एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम मैं फिर से व्लॉग लेके आ गई हूँ। तो जैसे कि आज आप सबको पता है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है और बस आप सबको बहुत 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 जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो उसी से रिलेटेड व्लॉग मैंने थोड़ा सा शूट किया था, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, और कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, तो वही मैं देख रही थी। ये कुछ ग्रीन चूड़ियाँ और सिल्वर चूड़ियाँ पड़ी हुई थी वो, और ये रिंग मैं पहन के देख रही थी। ये मुझे इतनी कोई खूबसूरत लगती है ना, ये मेरी बहुत फेवरेट वाली रिंग है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और स्टोन वाली जितनी भी रिंग्स होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खैर उसके बाद ये केक आ गया है, और केक इसलिए आया क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आपी की तरफ। तो उन्होंने हमारी की थी छोटी सी दावत, तो बस उनकी तरफ जाएंगे। और ऐसी मुझे लगता है कि जब से अपनी शादी हुई ने शायद ही कोई ऐसी 14 अगस्त हो कि हम लोग उनके पास ना गए हों या बच्चों से ना मिले हों। ईद पे हम लोग मिले ना मिले, ये एक ऐसा दिन है कि हम लोग लास्ट में जाते हैं। तो बस कॉल आई थी, भाई ने कहा कि खाना जो है ना हमारी तरफ से खाएं, तो हम लोग जाएंगे उनकी तरफ। तो बस यहाँ पे रेडी होकर हम लोग निकल गए थे। और मैंने कुछ 14 अगस्त का कोई ड्रेस वगैरह नहीं बनाया था, बस ये जो ड्रेस लाइक किया था ना आलिया ने रमज़ान में, तो उसमें ग्रीन शेड था, तो मैंने सोचा वही पहन लेती हूँ। खैर हम लोग निकल गए हैं, रास्ते में हैं। और गर्मी का ज़ोर थोड़ा सा कम था आज, क्योंकि ठंडी हवा चली थी। बारिश वगैरह तो नहीं हुई थी हमारी तरफ, लेकिन ये कि हवा जो है ना थोड़ी ठंडी चल रही थी, तो इतना गर्मी का एहसास नहीं हुआ। नहीं तो पिछले दिनों में इतनी कोई गंदी वाली गर्मी थी ना, इतनी कोई ख़राब गर्मी पड़ रही थी ना कि बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो बस आज हम लोग निकल आए थे गर्मी को इग्नोर करते हुए, लेकिन ये कि बाहर निकल के मौसम अच्छा था, उस तरह से गर्मी नहीं लगी जिस तरह से लग रही थी इतने दिनों से। खैर यहाँ पे हम लोग शारजा से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं आपको जब भी यहाँ से गुजरती हूँ अपडेट देती रहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है ना वो फ्लाईओवर बन रहा है। तो यहाँ पे जी आप देख लें कितना काम जो है ना, कितना सारा काम हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो यहाँ पे डन हो गया है, और रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आते हैं ना तो इसका नक्शा ही समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। और ये जी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मोहम्मद अली तो रेडी हो गया था। रमीन और बहनी ने अभी कपड़े जो है ना वो पहनने थे, और बस यहाँ पे वो मुझे दिखा रही थी कि वो ना रात को जाके आप ही के साथ लेके आई हैं ड्रेसेस वगैरह। तो रमीन का मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था, बहनी का जो है ना वो शेड नहीं मिला। अच्छा हम लोगों ने कभी भी इस तरह के जो पैरेट कलर वाला शेड होता है ना, बच्चों को कभी भी 14 अगस्त में नहीं बना के दिया, लेकिन इस दफ़ा जो है ना आप ही गई थी तो वो मिल नहीं रहा था, तो आप ही ने बस फिर वो ले लिया कि चले। खैर है, यहाँ पे बच्चे लेके आए थे स्टिकर्स वगैरह, और ये पेंट के लिए लेके आए थे फ्रेम, और पेंट के कलर लेके आए हुए थे। तो मुझे कहते थे कि हमें जो है ना आप पेंट के कलर लगा दी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी दुकान खोल के बैठी हुई थी और बस लगा रही थी सबको। तो मोहम्मद अली मुझे कह रहा था कि मेरा इसमें से ना जो मैं कहूँगा ना बस वही मेरे फेस पे आपने बना के देना है। तो बस मैं वही बना के उसको दे रही थी। वो बड़ा खुश हो रहा था कि उसने सारी चीज़ें ना समेट के रखी हुई थी कि वो लोग आएंगे तो हम लोग उनके साथ जो है ना वो सारी चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है ना, हम लोग जब जाते हैं ना तो वो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बच्चों को लगाते लगाते मैंने अपने हाथ पे भी जो है ना वो थोड़ा सा पेंट कर लिया था, फ्लैग बना लिया था छोटा सा। अच्छा इसका कलर ना बिल्कुल प्योर ग्रीन वाला नहीं था, यहाँ पे तो बिल्कुल स्काई ब्लू लग रहा है ना, वैसे ही लाइट ग्रीन जो कलर होता है ना ये वो कलर था। तो बस वो भी टूटा फूटा ही लगा है, और मैं इसको ना शेप देने की कोशिश करी थी। कलर बहुत पतले पतले थे, कुछ गर्मी भी थी तो, लेकिन कलर वैसे भी बहुत पतले थे, वो बन नहीं रहे थे वैसे ना जिस तरह से शेप बननी चाहिए। खैर यहाँ पे हम लोगों ने अपनी दुकान खोली हुई थी और सबको रेडी कर दिया था। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। तो आप लोगों ने बहनी की ट्रांजिशन वीडियो देखी होगी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। साहब उसने कपड़े इसीलिए हमारे आने से पहले नहीं पहने थे, वो ये कह रही थी कि मेरी वीडियो बनाए, तो फिर मैंने पहने, ऐसे नहीं मैंने पहनने। तो बस उसकी मैंने वीडियो बना दी थी, कुछ हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक की थी, और उसके बाद आप ही जो है ना खाने की प्रिपरेशन कर रही थी ऑलरेडी। तो आप ही बना रही थी सैलड, रशियन सैलड, और मेरी आप ही के हाथ का रशियन सैलड इतना कोई मज़ेदार होता है ना, मैंने कहीं से भी इतना मज़े का रशियन सैलड कभी नहीं खाया जितना वो मज़े का बनाती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आप ही बनाई थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे, उन्होंने ये चीज़ें बना तो ली हैं लेकिन मैं फिर भी ना वर्बली आपको रेसिपी बता देती हूँ किस तरह से बनाती हैं। अच्छा जी, उन्होंने सारे फ्रूट्स कट कर लिए थे, फ्रेश वाले फ्रूट्स, उसमें उन्होंने डाल दिया था पास्ता बॉयल करके थोड़ा सा, और साथ में उन्होंने वेजिटेबल्स में मटर जो और गाजर है ना वो बॉयल करके इसमें ऐड की थी। उसके बाद उन्होंने उसमें ऐड कर दिया था मायोनीज़ क्रीम जो टेट्रा
पैक की क्रीम होती है डेयरी क्रीम, वो उन्होंने ऐड की। और फिर उसने इसमें ऐड किया था बॉयल्ड चिकन, थोड़ा सा श्रेड किया हुआ, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा भर के डाले थे क्योंकि जब ये खाए ना तो क्रंच जब मुंह में आता है बड़ा अच्छा लगता है। हेलो, इधर दिखाओ। हाँ जी आ गई। वेलकम बैक टू लाइव विद लैला। तो गाइस आज है 14 अगस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक और ऑल ऑफ यू। तो ये किस तरह हमारे घर में नहीं और हमने फ्लैग्स भी लगाए हैं। तो बस वो छोटी सी एक रेसिपी थी सैलड की, बाकी टेस्ट जो अपने अपने हाथ का होता है तो आप ही के हाथ की बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे रान जो है ना वो रोस्ट होने दी हुई थी आप भाई ने, तो वो आ गई थी यहाँ पे। अब खाना जो है ना वो लग रहा है। यहाँ पे राइस आप ही ने जो मंदी वाले होते हैं ना, वो काबली पुलाव वाले, वो बना के रख लिए थे और उसके ऊपर ये गाजर वगैरह स्टार्ट कर देंगे जो कि काबली पुलाव पर आप डालते हैं। खैर पीछे आप लोगों ने देखा कितना हंगामा हो रहा था क्योंकि मोहम्मद अली जो है ना वो पटाखे लेके आया था कहीं से। तो बस हमज़ा, मैं और मोहम्मद अली और सबकी जंग चल रही थी। बड़े ही हम लोगों ने एंजॉय किया, प्रॉपर जंग हुई है हमारी और आपस में हम लोग इतना खेल रहे थे ना। उसके बाद जो ये खाना लग चुका है। आप ने बनाया था चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई थी साथ में, और साथ में ये नान रोस्ट होके आई थी, सैलड थी और राइस बने हुए थे। तो बस हम लोगों ने खाया खाना। बाकी दही बड़े थे वो हम लोगों ने पहले ही खा लिए थे क्योंकि बहुत भूख लग रही थी और रान अभी आने में टाइम था, खाना अभी बन रहा था, तो दही बड़े हम लोगों ने पहले ही खा लिए। उसके बाद हम लोग अंदर रूम में बैठे हुए थे तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों को केक कट करना है क्योंकि हर दफ़ा वो 14 अगस्त पे केक क्लास में कट करते हैं। तो भाई तो इस दफ़ा भाई से लेके नहीं आए थे, तो हम लोग जो लेके गए थे ना बस वही हम लोगों ने कट करे। यहाँ पे बहनी की आप शौकियाँ देखें, और इनकी शौकियाँ यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई थी। ये अपने बाबा के पीछे पड़े हुए थे कि हमें बाहर लेके जाएँ। और मोहम्मद अली ने जो बाकायदा बाजे ख़रीदे हुए थे ना, तो उसके पेट में दर्द हो रही थी कि मैं बाहर जाके चलाऊँगी तो अच्छी खासी तरीके से इंजॉय करके आए। नहीं किया, मैंने अपने गाड़ी के अंदर रखा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो बाहर जाके इंजॉय कर रहे थे। अभी भी यहाँ पे मैं जब की वीडियो देख रही थी ना, क्योंकि आप ही ने बना के सेंड की थी कि मोहम्मद अली कहता है कि इसको व्लॉग में लगा दें, तो जब ये बना के सेंड की थी ना तो मेरी जान पे बनी हुई थी कहीं ये गिर ना जाते वहाँ पे। खैर शुक्र है अल्लाह ताला का, खैर खैरियत से घर आ गए थे। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।